मेंटल हेल्थ और एजुकेशन में से आप किसको सीरियसली लेना चाहेंगे? क्या चीज़ आपके लिए सीरियस है अगर आपके फैमिली में या आपको मेंटल इलनेस है और आप एक टीनेजर हो या एक युवा हो या एक स्टूडेंट हो? वैसे तो जवाब यही आएगा कि भाई मेंटल इलनेस का इलाज भी ज़रूरी है पर एजुकेशन परस्यू करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है, एजुकेशन छोड़ी तो जा नहीं सकती। पर ये सवाल मैंने क्यों पूछा? ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि हिंदुस्तान में और हमारे आसपास बहुत सारा नेग्लेक्ट मिलता है मेंटल डिसऑर्डर्स और मेंटल हेल्थ की कंडीशंस को, क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है, बच्चे को पढ़ाई करनी है। ये मेंटल इलनेस जैसा कुछ नहीं होता, ये मेंटल डिसऑर्डर वगैरह मन के वहम होते हैं। अपना बस टाइम से सोया करो, टाइम से उठा करो, खान पान ठीक रखो, एक्सरसाइज कर लो और ये टीवी वगैरह और ये जो मोबाइल वगैरह इनसे दूर रहो, मेंटल इलनेस चली जाएगी। पढ़ाई करो, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई को छोड़ा नहीं जा सकता, पढ़ाई से ही पूरा फ्यूचर बनेगा, पढ़ाई एक बार अच्छे से हो जाएगी तो ये मेंटल इलनेस भी चली जाएगी। इस तरह का प्रेशर फैमिली से बच्चों पर दिया जाता है, जिस वजह से बच्चों की मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर को नेग्लेक्ट किया जाता है, उसको सरे से नकार दिया जाता है कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती या जैसे उसकी उतनी अहमियत ही नहीं जितनी अहमियत वो डिजर्व करती है। ऐसे में नुकसान क्या होता है कि वो जो मेंटल डिसऑर्डर है, जो मान लीजिए 16-17 की उम्र में शायद शुरू हुआ होगा या शायद उससे भी पहले शुरू हुआ होगा, वो कई सालों तक ऐसे ही टिका रहता है और वो बच्चा जब बड़ी एवरेज परफॉर्मेंस देकर बड़ा होता है और वो जैसे तैसे परफॉर्म करता है, एक समय ऐसा आता है कॉलेज पास करने के बाद या कॉलेज में ही या शायद जब उसकी जॉब लग जाती है, तब वो अपना इलाज लेना शुरू करता है, तब वो सीरियसली लेता है अपनी मेंटल हेल्थ को और तब पता चलता है कि उसने भूल कर दी या उससे भूल कराई गई। क्यों? क्योंकि उसकी एजुकेशन के चक्कर में उसकी मेंटल हेल्थ को इतना नेग्लेक्ट किया गया कि अब उसका जो मेंटल डिसऑर्डर है वो इनक्योरेबल बन गया है। क्योंकि सही टाइम पर इलाज ना मिलने की वजह से अब ये जो बच्चा है या ये युवा हो चुका है, अब इसके दिमाग में, ब्रेन में इतनी चेंजेस आ चुके हैं, जिसे कहते हैं कि न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब वो पहले जैसा नहीं हो पा रहा, पहले जैसी उसकी सोच नहीं बन पा रही, या उसकी जो कोपिंग स्किल्स हैं वो इतनी बुरी हो चुकी हैं कि अब वो समझ और सीख ही नहीं पा रहा कि एक हेल्दी और एक नॉर्मल लाइफ क्या होती है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कल्प्रिट होता है हमारा वो एनवायरनमेंट, जिसमें हमें एजुकेट करने पर, पढ़ाई करने पर, स्कूल कॉलेज पास करने पर, एग्जाम देने पर इतना जोर दिया जाता है कि बच्चा भी ऐसा सोचता है कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, पहले मैं पढ़ लूं, बाकी मेंटल इलनेस तो जैसे तैसे निकल जाएगी। और इस मानसिकता के चक्कर में मेंटल इलनेसेस नेग्लेक्ट हो जाती हैं। हालांकि बच्चा जो है, युवा है, वो थोड़ा बहुत इंटरनेट पर आज के ज़माने में देख लेता है कि अच्छा मुझे इस तरह का डिसऑर्डर है, मुझे अपने डिसऑर्डर को दूर करने के लिए ये टेक्निक, स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए। कभी कभार डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास भी माँ बाप ले जाते हैं या वो खुद चला जाता है, पर सारा फोकस केवल इस पर होता है कि मुझे पढ़ाई ज़्यादा करनी है, सुबह से शाम तक मेरी 12-12, 15-15 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, मुझे इलाज नहीं लेना, दवाइयों से जैसे तैसे मैं ठीक कर दूंगा, पर मुझे अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं लाने। क्यों? क्योंकि 12 घंटे अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो फिर मैं एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा, मेरे को डिग्री नहीं मिल पाएगी या मैं सही कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। और इस उधेड़ बुन में इतना ज़्यादा प्रेशर और स्ट्रेस आता है कि एक तरफ तो वो जो पढ़ाई के चैलेंजेस हैं वो भी पूरे नहीं हो पाते, बड़ी ही एवरेज सी परफॉर्मेंस बच्चा देता है या बिलो एवरेज भी दे सकता है, साथ ही उसकी जो मेंटल इलनेस है वो भी बढ़ जाती है और उससे डील करने में भी उसको बहुत मुश्किलें आती हैं। ज़्यादातर मेंटल इलनेसेस जो होती हैं वो 15 से 25 के एज ग्रुप में ही आती हैं। वैसे तो बचपन में भी आ जाती हैं, नींव तो उनकी बचपन में ही रख दी जाती है, पर कई बार बीमारी जो है वो अपने छोटे मोटे फीचर्स ही दिखाती है बचपन में, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, समझदार बनने लगता है, सोच विचार करता है, उसकी लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, वो थोड़ा इंडिपेंडेंट बनने लगता है, तब ऐसे में उसको तनाव आता है और उस तनाव की वजह से उसके जो छोटे मोटे जो फीचर्स थे मेंटल डिसऑर्डर वाले, छोटी मोटी गलत आदतें थी, नेगेटिव थिंकिंग थी, वो इतनी बढ़ जाती है कि अब उसको मेंटल डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिल जाता है और ऐसे में उसको अपनी लाइफ के साथ कोप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसे वो अपने मेंटल इलनेस से भी डील नहीं कर पा रहा होता अगर वो इलाज नहीं ले रहा, तो वैसे ही उसके लाइफ के अलग अलग एरियाज से भी वो डील नहीं कर पाता। जैसे फ्रेंडशिप्स मेंटेन नहीं हो पाती, घर के माहौल में अपने को पॉजिटिव नहीं रख पाता, अपनी अच्छी आदतें नहीं बना पाता, हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। एजुकेशन भी इसी तरह लाइफ का एक ऐसा एरिया है जो कि अफेक्ट होता है मेंटल इलनेस की वजह से। तो मेंटल डिसऑर्डर की वजह से एजुकेशन अफेक्ट हो रही है, बिल्कुल सही, ये ऐसा भी होता है। साथ ही जब वो सारा ध्यान अपना केवल अपने
कोर्स पर, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने लगता है। ऐसे में प्रेशर इतना बिल्ड कर लेता है जिस वजह से उसका मेंटल डिसऑर्डर ठीक नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए सही एफर्ट्स ले ही नहीं रहा होता। सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिलना, उसकी पहचान हो जाना काफी नहीं है, सिर्फ उसकी दवा ले लेना काफी नहीं है। और खास करके युवाओं को तो सिर्फ दवाओं से ठीक करना ही नहीं चाहिए, उनको साइकोथेरेपी लेना तो जरूरी होता ही है। भले ही वो साइकोथेरेपी किसी थेरेपिस्ट के पास जाके लें या कोई किताब पढ़ लें या फिर यूट्यूब से देख के किसी तरह से करें, बट उनके लिए ये एफर्ट्स लेना जरूरी है। ज्यादातर बच्चों के लिए किसी थेरेपिस्ट से मिलना ही जरूरी होता है। किसी थेरेपिस्ट से मिलेंगे, उससे बात करेंगे, प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे और उसको अपनी लाइफ में कैसे एडजस्टमेंट्स बनानी है, कैसे डेली रूटीन या लाइफस्टाइल मैनेज करना है, किस तरह से अपनी बीमारी से और अपने लाइफ के जो दूसरे टास्क हैं उनसे डील करना है, ये सब उसे सीखना पड़ता है। क्योंकि बीमारी उसको वैसा नहीं रहने देती जैसा कि वो पहले होता था। बच्चे की एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि बाकी बच्चे तो इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, वो तो 12-15 घंटे पढ़ते हैं, मेरे टीचर और मेरे सर भी बोलते हैं कि इतनी इतनी देर पढ़ा करो, पर मेरे से अगर इतनी पढ़ाई नहीं होती, मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपना एक अच्छा करियर बनाना। तो ऐसे में अगर मैं सारा एफर्ट अगर मेंटल इलनेस पर देता रहा तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। और इसी तरह की मानसिकता बच्चों में भर दी जाती है माँ बाप द्वारा, टीचर्स द्वारा, दोस्तों द्वारा। कुछ बच्चा अपने आप ही इस तरह की सोच बना लेता है और कुछ उसके दिमाग में भरी जाती है। क्यों? क्योंकि परिवार में स्टिग्मा होता है कि मेंटल इलनेस को बहुत बड़ी तवज्जो नहीं देनी। जब एक बच्चा माँ बाप के साथ रहकर पढ़ाई कर रहा है, वो अपने माँ बाप पर निर्भर है। माँ बाप उसके जीवन का निर्णय ले रहे हैं, बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसको क्या करना है, क्या नहीं। माँ बाप एक अथॉरिटी फिगर है, मतलब कोई भी डिसीजन अगर बच्चा लेगा अपने जीवन में तो वो माँ बाप के कहने के अनुसार ही लेगा। भले ही अपनी इच्छाएं पूरी करे, भले ही माँ बाप को अपनी इच्छाएं बता दे, भले ही उसको कहना है कि हाँ मैं इस कोर्स में जाना चाहता हूँ, ये डिग्री करना चाहता हूँ, सब बच्चा अपने इच्छा के अनुसार ही कर रहा है, पर फिर भी माँ बाप के ऊपर निर्भर रहना उसकी एक मजबूरी होती है। ऐसे में माँ बाप उसकी पढ़ाई को लेकर, उसकी जिम्मेदारियों को लेकर, उसके लाइफस्टाइल को लेकर कई सारे ओपिनियन रखते हैं, व्यूज रखते हैं, जिसका डायरेक्ट असर बच्चे की मानसिकता पर पड़ता है। बच्चा भी कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई करके अपने माँ बाप को खुश करना चाहता है, माँ बाप का आत्मसम्मान बढ़ाना चाहता है, सोसाइटी के अंदर एक अच्छा स्टेटस अचीव करना चाहता है, अपने आर्थिक हालात सुधारना चाहता है और अपने को पढ़ा लिखा कर एक बेहतर इंसान बनाना चाहता है। इस तरह का इतना स्ट्रेस उसके मन पर होता है कि इस वजह से वो मजबूरन या जाने अनजाने में मेंटल हेल्थ को नेग्लेक्ट करता है, उसको सीरियसली नहीं लेता। और मेंटल हेल्थ को जब वो इग्नोर करता है तो उल्टा असर पड़ता है, क्योंकि जिस पढ़ाई पर वो इतना फोकस कर रहा है, जिस पढ़ाई पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, जिस पढ़ाई से इतने लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं, वो पढ़ाई में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वो मेंटल डिसऑर्डर को सीरियसली नहीं ले रहा, उसके इलाज को पॉजिटिवली नहीं ले रहा। तो चूक कहाँ होती है? हम एक ऐसी मानसिकता के शिकार हैं जहां लगता है कि लाइफ में कुछ भी संघर्ष कर लो, कैसे भी अपने को घसीट लो, सारे टास्क और गोल्स अपने पूरे कर लो, पर मेंटल हेल्थ को बड़ा मत मानना। मेंटल हेल्थ जैसी कोई चीज नहीं होती, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व हो जाएंगी। माँ बाप क्योंकि अथॉरिटी फिगर होते हैं तो बच्चा माँ बाप को सुनता है, और अगर माँ बाप को लगता है कि मेंटल हेल्थ कोई बड़ी बात नहीं, छोटा मोटा दवा ले लो, कुछ इलाज ले लो, पर ज्यादा सीरियसली मत लेना, बच्चा भी ऐसा सोचता है कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए। तो घर के अंदर एक माहौल बन जाता है जिसमें कि बच्चे की मेंटल हेल्थ जो है उसको बहुत ही सेकेंडरी, टर्सरी, मतलब बहुत ही थर्ड क्लास प्रायोरिटी दी जाती है। बात ही नहीं होती, चर्चा ही नहीं होती, बच्चा किस तरह के मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है, बच्चा अपनी बात माँ बाप से शेयर भी नहीं कर पाता, बता भी नहीं पाता, क्योंकि माँ बाप को बताएगा, माँ बाप सीधे तौर पर एक ही एटीट्यूड रखेंगे, ठीक है हमने सुन लिया, कोई नहीं, हम अपनी मेहनत करते रहो, पर पढ़ाई पर अपना ध्यान बनाए रखो, तुम्हें अच्छा स्कोर करना है, तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, ये डिग्री लेनी है, तो पढ़ाई जरूर करते रहना, साथ साथ थोड़ा बहुत मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ते रहना। हाँ, आजकल के बच्चे काफी परेशान हो गए हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, पढ़ाई से उनके दिमाग खराब हो जाते हैं, इस वजह से बच्चे तनाव में आ जाते हैं। मान तो लिया, मेंटल हेल्थ की बातें कर ली, मान लिया, पर उसको जितनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। इसीलिए पढ़े लिखे शिक्षित परिवार में भी अक्सर ऐसा लगता है कि मेंटल डिसऑर्डर को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, पर उस मेंटल डिसऑर्डर पर जितना एफर्ट और जितनी इंपॉर्टेंस देनी जरूरी है वो नहीं देते। यही वजह है कि साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट आमतौर पर देखते हैं कि पढ़े लिखे से पढ़े लिखे परिवार के लोग, बड़े अमीर लोग भी मेंटल हेल्थ को थर्ड क्लास समझ रहे हैं। ऐसा लगता है फालतू की चीजें हैं, इन पर इतना ध्यान क्यों देना, और सारा एफर्ट जो होता है वो बच्चे के बाकी के लाइफ एरियाज पर होता है। और अल्टीमेटली बच्चे की जो लाइफ के जो फंक्शनिंग एरियाज हैं, जिसमें उसकी एजुकेशन, सोशल रिलेशन, फैमिली रिलेशन, उसके शौक, हॉबीज, फ्रेंडशिप,
रिलेशनशिप्स सब आता है, वो सारे एरियाज इफेक्ट होते हैं क्योंकि मेंटल हेल्थ उसको ऊपर से जकड़े हुई है। जब मेंटल हेल्थ ही एक बच्चे की खुशी का आधार है, तो मेंटल हेल्थ अगर अच्छी नहीं होगी तो बच्चा कैसे अपनी लाइफ में परफॉर्म करेगा। एक और बात ध्यान दें कि मेंटल हेल्थ के जो भी इश्यूज होते हैं उनको डिसऑर्डर का नाम तभी दिया जाता है जब लाइफ के अलग अलग एरियाज इफेक्ट होते हैं। तो अगर सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि लाइफ अच्छे से नहीं चल रही, बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, बच्चे के अटेंशन कंसंट्रेशन इश्यूज हैं, मेमोरी इश्यूज आ रहे हैं, बच्चे को ओसीडी के, डिप्रेशन, एंजाइटी के सिम्टम्स आ रहे हैं, या बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, कई बार बच्चे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होकर पढ़ते हैं, ये सारे अलग अलग इश्यूज की वजह से अगर बच्चे को तनाव आ रहा है तो क्यों ना इसके लिए बच्चे को काउंसलिंग दी जाए, क्यों ना बच्चे के सिम्टम्स को डील करने के लिए उसे मदद दी जाए, क्यों ना उसको प्रोत्साहन दिया जाए कि वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी अपनी मदद करना चाहता है वो करे, किसी डॉक्टर से मिले, प्राइवेट सरकारी जहां मिलना है मिले, अपने डिसऑर्डर का इलाज करने के लिए पॉजिटिव एफर्ट्स ले। माँ बाप भी खुद को एजुकेट करें, इंटरनेट पर जाएं, गूगल यूट्यूब पर जाकर जानकारी लें, एक कंस्ट्रक्टिव एक बेहतर एफर्ट्स लेने की जरूरत होती है। पर नहीं, अगर हमने मेंटल हेल्थ को सीरियसली बना लिया तो बच्चा पकड़ के बैठ जाएगा, बच्चा सोचेगा देखा मेरे को डिप्रेशन है इसलिए मैं पास नहीं हो पाया, इसलिए मैं स्कोर नहीं कर पाया। इस चक्कर में माँ बाप जो है वो कोशिश पूरी करते हैं कि बच्चे की मेंटल हेल्थ के इश्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दी जाए, और ऐसे में सारा प्रेशर एजुकेशन पर आता है। बच्चा भी अपने ऊपर ये प्रेशर लेता है क्योंकि वो भी माँ बाप की सोच से चल रहा है, उसको भी माँ बाप को खुश करना है, और ऐसे में इतना तनाव हो जाता है कि मेंटल डिसऑर्डर बढ़ जाता है और कई साल बाद जाके रियलाइज होता है कि क्या गलती कर दी। बहुत आम तौर पर साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट को ऐसे पेशेंट्स देखने में आते हैं जो 25, 28, 30 की उम्र में अपना इलाज ले रहे हैं, सारी एजुकेशन की ऐसी की तैसी हो गई, सारा का सारा डिग्री जो था वो उनका सत्यानाश हो गया, करियर उनका बन नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि 22 की उम्र में, 20 की उम्र में उन्होंने मेंटल डिसऑर्डर को सीरियसली नहीं लिया था, इलाज नहीं लिया था। बहाने बड़े बन जाते हैं कि हमें कोई बताने वाला नहीं था, उस टाइम हमारे पास ये प्रॉब्लम थी, वो थी, उस टाइम लगता नहीं था इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट अब तो आपको बताया जा रहा है, इस वीडियो में तो मैं बता रहा हूँ, और भी ऐसी चर्चाएं आपको सुनने को मिल जाएंगी, और भी डॉक्टर ऐसा बताएंगे। खुद भी अपने को शिक्षित कर सकते हैं गूगल पर जाकर, जगह जगह जाकर, कि कैसे आपको मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करना है और कितनी उसको इंपॉर्टेंस देनी है। तो वो हालात बनने से रोका जा सकता है जिसमें कि जब आप 28, 30, 32 के हो जाते हैं और लाइफ इतनी बर्बाद हो जाती है क्योंकि डिसऑर्डर इतना बढ़ जाता है कि आपकी पूरी लाइफ में एक तरह की डिसेबिलिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने डिसऑर्डर को सीरियसली नहीं लिया। साथ ही इसका एक ये पहलू भी होता है जिसमें माँ बाप सोचते हैं कि भाई हमने इस बच्चे को पैदा किया, हमने इसको पाला बड़ा किया, हमने इसको सारी सुख सुविधाएं दी, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी, और अब ये कह रहा है इसको मेंटल डिस्ट्रेस आ रहा है। ऐसा लगता है माँ बाप को जैसे कि उनकी परवरिश पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, और तब तो ये और भी ज्यादा परेशानी का कारण बन जाता है। पेरेंट्स इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते जब फैमिली के अंदर किसी को भी कोई मेंटल इलनेस नहीं हुई थी कभी। तो पेरेंट के मन में आता है कि शायद बच्चा जो है आजकल ये सोशल मीडिया पर देखकर ज्यादा ही चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसके कोई दोस्त या आसपास के लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो शायद बच्चे प्रभावित होकर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को मेंटल डिसऑर्डर का नाम दे रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि ये छोटे मोटे इश्यूज हैं जिनको टैकल करना आसान है। पर बच्चा जो है वो पढ़ाई से बचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मेंटल हेल्थ का एक बड़ा हवा बना रहा है। और यहीं पर कई माँ बाप चूक कर देते हैं क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर को पहचान ना करने के कारण बच्चा तो परेशान हो ही रहा है, उन्हीं की औलाद है जिनको वो अपनी अज्ञानता या जागरूकता ना होने की वजह से और ज्यादा परेशानी में छोड़ रहे हैं, और बच्चा जो है वो तड़प रहा है, परेशान हो रहा है। पर फैमिली के अंदर इस चीज की पूरी एक्सेप्टेंस नहीं आ पा रही कि हाँ उसको एक सच में कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसको इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है, या किसी तरह का इलाज जरूरी है जिससे कि वो इस मानसिक तनाव से बाहर आ सके। तो ऐसे में हमदर्दी की, एम्पैथी की, कंपैशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है माँ बाप और परिवार के द्वारा। डॉक्टर्स तो दे देंगे हमदर्दी, टीचर्स भी शायद थोड़ा बहुत हमदर्दी दे दें, पर माँ बाप के लिए, परिवार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले वो ही आगे आए बच्चे को वो हमदर्दी देने के लिए जिसमें कि बच्चे के मानसिक तनाव को कम करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ बेहतर कदम उठाए जा सकें। फिजिकल हेल्थ की तरह मेंटल हेल्थ को बहुत सीरियसली लेना जरूरी है। मेंटल हेल्थ को सीरियसली नहीं लिया तो फिर क्या लिया? लाइफ में बचा क्या है क्या लाइफ के अंदर जरूरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के अलावा? फिजिकल हेल्थ पर तो सब सीरियस हो जाते हैं, पर मेंटल हेल्थ की जब बात आती है तो उसको हाशिए पर, मार्जिन पर रखना चाहते हैं। ठीक है, देख लेंगे, सोचेंगे, थोड़ा बहुत एफर्ट लेंगे, पर नहीं, ज्यादा एफर्ट नहीं लेना, इतनी थेरेपी वेरेपी और इतने सब मेंटल स्टेट को एनालाइज करने के ये सब काम नहीं करने। इसी चक्कर में बहुत से बच्चे नेग्लेक्ट हो रहे हैं। बच्चे से मेरा मतलब केवल 15-16 साल का बच्चा नहीं है, 20-25 साल का युवा भी है।
क्योंकि यही वो क्रूशियल स्टेज है जहां पर मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेना जरूरी है। यहां ये कहा जा सकता है, डॉक्टरों का अनुभव भी ऐसा बताता है कि लेटर एज में हालात बिगड़े, इससे ज्यादा बेहतर है कि बचपन में शुरुआती स्टेजेस पर ही बीमारी को सही तरह से ठीक कर लिया जाए। और कई सारी मानसिक बीमारियां होती हैं जिनका अगर सही टाइम पर इलाज नहीं किया गया, 2 3 4 साल तक वो बस खिंच गई, जबरदस्ती बीमारी को झेलते रहे, तो वो बीमारियां कभी ठीक भी नहीं हो पाती। इसीलिए पहला साल बीमारी का सबसे क्रूशियल होता है। पहले कुछ महीने डिप्रेशन, ओसीडी, स्किज़ोफ्रीनिया, बाइपोलर, जो भी ये बीमारियां डेवलप हो रही हैं, शुरू के 4 से 6 महीने बीमारी के आने के बाद के सबसे क्रूशियल होते हैं। इसी पीरियड में अगर अच्छा इलाज ले लिया जाए तो सालों साल का स्ट्रेस और तनाव कम हो सकता है और बच्चा एक अच्छा जीवन बिता सकता है। भले ही उसके लिए 1 साल के लिए एजुकेशन को टालना पड़े, भले ही उसके लिए एजुकेशन की लाइन चेंज करनी पड़े, भले ही उसके लिए अपने कोर्स और अपनी डिग्री से किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, करना जरूरी है। क्योंकि आज आप एक ऐसे जमाने में हो जहां मेंटल हेल्थ को सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाना जरूरी है। इसलिए मेंटल हेल्थ की सीरियसनेस को समझो, नहीं तो सारी लाइफ पर इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा।